Hello to everyone. This is a problem of a student which is from optics subject and it comes out to be in JAST 2013 exam. You have to find out the equation that describes the shape of a curved mirror which have the following property, that the light which is coming from any point source which is kept at the origin, it must be reflected in a beam of rays parallel to the x-axis. You have to find out that equation. So इसे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक XY प्लेन अज्यूम करेंगे क्योंकि मुझे इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना है और ये ओरिजिन है. अब इस ओरिजिन से यहाँ पर से कोई एक लाइट जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग रही है. तो यहाँ पर कोई एक मिरर तो प्लेस करना पड़ेगा. ये मैंने वो मिरर प्लेस कर दिया जिसकी मुझे शेप फाइंड आउट करनी है. अब ये अगर मैं मिरर प्लेस कर दूँ यहाँ पर और O यानी कि ओरिजिन से यहाँ पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है और ये इसका नॉर्मल है तो यहाँ पर रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द सेम एंगल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये एंगल I है तो ये एंगल R है और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ सपोज कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये टेंजेंट है कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर लाइट क्या हुई थी, इंसिडेंट हुई थी. यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है क्योंकि इक्वेशन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना ही होगा. और ये मैंने अपने आप से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने डाला है विच इज PM, ठीक है, ऑन दिस एक्स एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा भी है कि PM इज परपेंडिकुलर टू OX. दिस PM इज परपेंडिकुलर टू OX. दिस इज ए कंस्ट्रक्शन. आल्सो PQ इज पैरेलल टू द OX. ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कोई रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है ऑन दिस कर्व्ड मिरर फ्रॉम द ओरिजिन O, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट हुई है वो रे कौन सी है, PQ है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू द OX. ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल अल्फा. तो अगर इसका स्लोप हम फाइंड आउट करें इस लाइन का तो कितना हो जाएगा वो स्लोप, dy/dx दिस मस्ट बी इक्वल टू tan अल्फा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा. ये एंगल I और एंगल R दोनों आपस में इक्वल होगा. एंगल I एंड एंगल R मस्ट बी इक्वल फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, y और x के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वाली जो ट्रायंगल है इसका मैं यूज कर लूंगा. यहां से मुझे टेंजेंट डेल ये मैं यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं. तो टेंजेंट डेल कितना आ जाएगा, टेंजेंट डेल आ जाएगा y/x. ठीक है, y/x आ जाएगा. बट ये डेल जो है मैं चाह रहा हूं कि अल्फा की टर्म में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. अल्फा की टर्म में ये डेल अल्फा की टर्म में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू है dy/dx. तो यहां से अगर dy/dx हो जाए किसी तरीके से तो y भी है अपने पास में, x भी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. उसे हम सॉल्व करने के बाद में वो इक्वेशन जो इस कर्व्ड मिरर की शेप को डिस्क्राइब कर रहा है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इजीली. ठीक है, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा. यहां पर ये जो बीटा है और ये डेल है और ये गामा है, ये मैंने खुद से अज्यूम किया है. ठीक है, इनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता है, इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करना है. आल्सो आप देख रहे होंगे अगर ये एंगल अल्फा है तो मैंने इसको एंगल अल्फा लिया है. क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया साफ साफ कि PQ जो है लाइन ये गिवन है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के. सो PQ इज पैरेलल टू द OX एक्सिस. इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, सो व्हाटएवर दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, सो इफ दिस इज अल्फा दिस इज आल्सो अल्फा. ठीक है, आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, गामा एंड डेल इन टर्म्स ऑफ अल्फा. चलिए फाइंड आउट करते हैं उसे. यहां से ज्योमेट्री मैंने यहां पर यूज किया है क्योंकि ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो हमें जो है ज्योमेट्री यहां पर अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, अगर एंगल I एंगल R के इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देन एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा मस्ट बी इक्वल. ठीक है, सो एंगल अल्फा एंगल बीटा मस्ट बी इक्वल. तो बीटा की वैल्यू यहां से आ जाती है अल्फा. गामा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल. सो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स गामा मस्ट बी 180 डिग्री माइनस में अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इज अल्फा, सो 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा आ जाएगा गामा. ठीक है, अब डेल फाइंड आउट कर रहे थे तो यहां पर देखिए ये कितना एंगल है, 180 डिग्री. सो गामा प्लस डेल मस्ट बी 180 डिग्री बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस गामा विच इज 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा. सो दिस बिकम्स प्लस 2 अल्फा. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो डेल की वैल्यू यहां से आ गई 2 अल्फा. और ये मैं चाह रहा था कि डेल जो है किसी तरीके से अल्फा की टर्म में आ जाए ताकि हम यहां से tan अल्फा की वैल्यू dy/dx यूज कर लें क्योंकि मुझे पता है कि tan डेल या फिर अब हम कहें कि tan 2 अल्फा जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में y/x. अब क्या आप जानते हैं tan 2 अल्फा और tan अल्फा के बीच में रिलेशन, चलिए वो एक बार यूज कर लेते हैं. यहां पर देखिए ये वैल्यू तो अपने पास आई गई थी tan 2 अल्फा की y/x. tan अल्फा होता है dy/dx
और ये हम जानते हैं कि रिलेशन 10 to अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसका यूज कीजिएगा। वैसे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो बीटा क्योंकि अल्फा के इक्वल है इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे तो अपने पास में ये चीज आ जाएगी जहां पर y डैश है dy बाई dx के इक्वल। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पर आप देखिए यहाँ पर ये y डैश है, दैट मींस dy बाई dx है, यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ dy बाई dx का होल स्क्वायर है। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या किया, हम यहाँ से एक ट्रिक अपनाएंगे कि हम यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे, x फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। उससे क्या होगा, dx बाई dy मिलेगा, dx बाई dy मिलेगा, दैट मीन्स 1 बाई y डैश मिल जाएगा। तो y डैश भी है यहाँ पर और y भी है, x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और फिर उसके बाद में वेरिएबल सेपरेट अगर हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही होगी। तो एक बार सोल्व करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ से फर्स्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। ठीक है, तो 2x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर y ऑफ 1 बाई वाई डैश माइनस में y डैश। अब जस्ट हमें डिफरेंशिएट करना है इसको बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। कितना आ जाएगा यहाँ से, अब देखिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो कितना आ जाएगा 2 dx बाई dy। ठीक है, इस तरफ y जो है कांस्टेंट है और 1 बाई वाई डैश का माइनस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर माइनस में y डैश का हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर y डैश का होगा dy डैश बाई dy प्लस में ये चीज कांस्टेंट, अब 1 बाई वाई डैश माइनस वाई डैश। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट और y का कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 बाय ये आ जाएगा, देखो dy बाई dx लिख सकते हो इसको, तो y डैश आ जाएगा, तो 2 बाई वाई डैश दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 बाई वाई डैश माइनस में y डैश माइनस में y। ठीक है, और dy डैश बाय dy और यहां से आ जाएगा, ये देखिए माइनस तो मैंने पहले ले लिया बाहर इन दोनों में से, तो 1 बाई वाई डैश स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहां से आप देखिए यहां से आ जाएगा 1 बाय वाई डैश। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 बाय वाई डैश को इधर लेकर के आया और 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई डैश आ जाएगा विच इज 1 बाई वाई डैश, प्लस में ये वाई डैश भी इधर लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई डैश बाई डी वाई और 1 प्लस में वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम लिया तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स और वाई डैश भी डिनोमिनेटर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था। इसके बाद में अगर आप इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो रीअरेंज करने पर यहाँ से आ जाएगा डी वाई डैश बाय वाई डैश इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई डैश बाय वाई डैश का एल एन वाई डैश दिस इज इक्वल टू माइनस एल एन वाई, प्लस में हम कांस्टेंट को मानेंगे वो भी एल एन वाला ही मानेंगे ताकि इजीली हमारे पास सोल्व हो जाए। तो वाई डैश दिस इज इक्वल टू एल एन सी माइनस एल एन वाई, तो एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर, तो आ जाएगा एल एन ऑफ सी बाई वाई। तो नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पर आ रहा है, तो अगर एंटीलॉग लेंगे बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू सी बाई वाई। ठीक है, वाई डैश को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू सी बाई वाई और यू से दैट वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू सी डी एक्स। अब दोनों तरफ हमने फिर दोबारा से एक बार इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा y का तो वाई स्क्वायर बाई 2 और ये c dx का x प्लस में कुछ कांस्टेंट अनदर विच इज c डैश। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2cx प्लस में सम अनदर c डैश की बजाय c डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आने लग रही है, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, इट इज वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ax, ये होती है यहाँ पर। अब अगर इसको आप कंपेयर करेंगे देन आई एम गेटिंग 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2c आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2c डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स c डिवाइडेड बाय 2। अब ये c डिवाइडेड बाय 2 क्या है, ये a की वैल्यू है। a का मतलब हो गया यहाँ पर कि फोकस जो है वो कहां पर है, फोकस है यहाँ पर c बाय 2 डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व्ड मिरर। और ऑब्वियसली इक्वेशन अगर पैराबोला की है तो हमारे पास जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर नहीं है, तो आंसर क्या है हमारे पास में पैराबोलिक मिरर है। ठीक है, पैराबोलिक और स्फेरिकल मिरर में अंतर होता है। तो पैराबोलिक मिरर में क्या होता है कि कहीं से भी रेज अगर आ रही है इन्फिनिटी से तो सारी की सारी वो फोकस पर ही जो है मीट करेंगी, एक ही पॉइंट सिंगल पॉइंट पर वो फोकस करती हैं, बट स्फेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और मोस्टली जो है इसको इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर यूज किया जाता है, तो मैंने जस्ट ये इसको ड्राइव किया है बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है इसका एप्लीकेशन आता है यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स में, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फॉर दी पैराबोलाइड मिरर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर्स के अंदर इसको यूज़ करा जाता है। प्रोजेक्टर्स जब बनाए जाते हैं उस टाइम पे इन पैराबोला मिरर्स को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस में c डबल डैश।
ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल पॉइंट इसका कहां पर है, फोकस कहां पर है, c/2 है, ठीक है। तो अगर फोकस c/2 पर है और मिरर जो है वो वहां से अगर हम देखें तो इसका लेंथ कितना है, c/2 हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, c/2 हो जाएगा। सो आज हमने एक क्वेश्चन देखा विच कम्स आउट टू बी इन जस्ट 2013 एग्जाम। होप आपको आज समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो अगर आपके और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।